हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द सन टैरो 7777। मैं आपकी टैरो रीडर तनुजा और आज का जो हमारा रीडिंग है वो ये है कि क्या आपके पेरेंट्स आपके रिश्ते को स्वीकार करेंगे। ठीक है, क्या आपकी शादी आपके पार्टनर से होने दी जाएगी आपके पेरेंट्स के द्वारा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में कहा जाए तो क्या आपके पार्टनर को आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। ठीक है, ये रीडिंग है आपका, और शादी होने देंगे या नहीं। ठीक है, ये जो रीडिंग होगी आपकी टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की ये मैसेज होगी। ठीक है, और सभी के लिए है, जेंडरलेस रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करके अपना रीडिंग देखिए। ठीक है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो और वो पेड होती है। ऑलराइट, तो चलिए पाइल सेलेक्ट करते हैं। पाइल जो है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है, मैं अभी बता देती हूँ और पॉज करके भी आपको दिखा दूँगी। ओके, सो पाइल 1 से 16, अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ में 1 से 16 के बीच में पड़ता है तो पाइल 1 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और पाइल 2 17 से 31 के बीच में अगर आपका बर्थडे पड़ता है किसी भी मंथ में तो पाइल 2 को आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे अगर आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं देखना चाहते हो तो आप देखोगे कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, कार्ड्स भी आपको जो भी अट्रैक्ट करे उसको देख सकते हो इंट्यूटिवली। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर पाइल 1 आर्कएंजल माइकल। ओके, ट्रस्टिंग हेवन, मैं आपको पॉज करके दिखा दूंगी। एंड ये जो है पाइल 2 के लिए है। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आर्कएंजल माइकल को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कि क्या आपके पेरेंट्स आपके पार्टनर को एक्सेप्ट करेंगे आपकी शादी के लिए। ठीक है, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माय डियर व्यूअर्स, गिव मी एक्यूरेट मैसेज कि इनके पेरेंट्स जो है इनके पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, इनकी शादी इनके पर्सन से होगी या नहीं। ऑलराइट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पहले मैं कार्ड सेलेक्ट करूंगी और अब फिर आपको मैसेजेस क्लियर करके बताऊंगी। ठीक है, ऑलराइट, पर्सन को ध्यान में रखिए, पॉजिटिव रहिए बिल्कुल। जस्टिस, दैट्स ग्रेट। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आपका सच्चा प्यार है ना तो कोई भी जो है रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता आपको शादी करने से आपके पर्सन से। ठीक है, ऑलराइट, ओके, आपके साथ बिल्कुल जस्टिस होगा। अगर आप दोनों का जो है प्यार सच्चा है, कमिटमेंट सच्चा है, तो फिर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी नहीं रोक सकता है। एंड यस, बिल्कुल पॉजिटिव में मैसेज आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, द स्टार की एनर्जी है, जस्टिस का कार्ड है। आपके साथ बिल्कुल वही होगा जो भगवान चाहते हैं, तो आपके साथ सही होगा। अगर आपके पर्सन पूरी तरह जेन्युइनली और ट्रूली ऑनेस्टली आपसे प्यार कर रहे हैं ना, तो आपकी शादी इसी पर्सन से होगी। और कहीं भी खोट है इनके मन में तो शायद ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हो जाएगी। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच का बाउंडिंग बहुत स्ट्रांग है, सच में बहुत प्यार है, कमिटमेंट फुल है। ठीक है, और पर्सन आपके सीरियस है, आप जो है सीरियस हो इस रिश्ते को लेकर, तो शादी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत झगड़े होंगे आपके फैमिली और उनके फैमिली में, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी नींद, अपना चैन, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको सेक्रीफाइस करना होगा, देन आपको एक बहुत अच्छा मैरिड लाइफ मिलेगा। द स्टार की एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपका साथ देंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो लास्ट टाइम तक ये पर्सन आपके साथ रहेंगे जब तक आप लोगों की शादी नहीं हो जाती, और फिर आपको पूरी तरह यकीन हो जाएगा कि आपके पर्सन जो है बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए और आपने सही पर्सन को चूज़ किया। ओके, रिकन्सिडर्ड, यस का कार्ड है, दैट्स ग्रेट। डोंट स्टॉप। देखिए, आप दोनों का रिश्ता मुझे काफ़ी प्योर और अच्छा दिखाई दे रहा है, सोलमेट का कनेक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टार एंड जस्टिस का कार्ड आया है। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल राइट टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली आपकी शादी होगी। ठीक है, होगी, ज़रूर होगी, टेंशन की बात नहीं है। आपके पर्सन से ही होगी जिसको आपने चाहा है, जिससे आपने प्यार किया। यस का कार्ड फिर से आ चुका है। यस, डेफिनेटली आपके पर्सन से आपकी शादी होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, एंड जितने भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लेट गो, बहुत सारे लोग जो हैं आपको बोलते होंगे कि आपके पर्सन अच्छे नहीं है, एडिक्टेड है, बहुत सारी चीज़ों के उल्टे सीधे काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप दोनों को अलग करने के लिए कही जाएगी।
ये चीज़ आप ध्यान में रखना, याद रखना। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पेरेंट्स जो है एक्सेप्ट तो करेंगे आपके पर्सन को, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा ऐसा होगा, कोशिश करेंगे कि ना हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों का कमिटमेंट और प्यार देख के, इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखकर आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स जो है मान जाएंगे, ठीक है। और शायद ही इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और प्यार देखा होगा आपके पेरेंट्स ने भी अपने लाइफ में कभी, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। बिग एंड हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो इंसान, जो पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, वो लास्ट में जो है मानेंगे ही मानेंगे, ठीक है। आपके सामने झुकना पड़ेगा। बिग एंड हैप्पी चेंजेस का कार्ड है, आप देख सकते हो। तो यस, डेफिनेटली आपके पेरेंट्स मानेंगे, लेकिन और कितने स्ट्रगल्स आपको झेलने पड़ेंगे वो हम और भी क्लैरिफाई करेंगे। एंड लास्ट कार्ड आप देख सकते हो, कितना पॉजिटिव कार्ड है, पीसफुल रिजोल्यूशन। हाँ, ये तो है कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में आपका रिजल्ट जो है बिल्कुल पॉजिटिव होगा, आपके हित में होगा। आप जो चाहोगे बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा, ठीक है। ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। पीसफुल मतलब उनके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स दोनों ही खुश रहोगे, आप भी खुश रहोगे, सभी लोग खुश रहेंगे। पीसफुल रिजोल्यूशन एंड यहाँ पे बिग एंड हैप्पी चेंजेस होंगे आपके लाइफ में, ठीक है। तो आपके पर्सन से आपका बहुत ज़्यादा क्या दिखाई दे रहा है कि उनको आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी सपोर्ट की वजह से, इसी प्यार की वजह से आप लोगों का रिश्ता आगे तक जाएगा, शादी तक जाएगा। बहुत अच्छा कार्ड आया है। ओके, सो गाइडेंस और भी मैसेज क्लियर करते हैं कि कितने प्रॉब्लम्स आप लोगों को झेलने पड़ेंगे, ठीक है, या फिर कितना टाइम भी लग सकता है। फेजेस एंड साइकिल, देयर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पे कुछ आपका साइकिल चलेगा, ठीक है, लंबे समय तक हो सकता है, मे बी 1 साल चल सकता है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी और पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जो पार्टनर है वो आपके पेरेंट्स को मना कर ही छोड़ेंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है, पावरफुल एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। काफ़ी खूबसूरत होंगे, स्मार्ट होंगे। वैसे आपके पेरेंट्स को तो आपके पार्टनर पसंद आएंगे, लेकिन कास्ट वास्ट का डिफरेंस होने की वजह से या रिलीजन का डिफरेंस होने की वजह से आपके पेरेंट्स जो है ना कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का ये भी केस हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है बहुत अच्छे जॉब में नहीं है, तो ये भी चीज़ें देखकर आपके पेरेंट्स जो है नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो बहुत अच्छा जॉब बोल लेंगे, बहुत अच्छे पोजीशन पे जाएंगे, तो आपके पेरेंट्स खुद ही हाँ कर देंगे, ठीक है। अचानक से कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, फिलहाल तो नहीं, 1-2 महीने में, लेकिन काफ़ी जल्दी होगा, ठीक है। ओके, विजडम का यहाँ पे आया है, बहुत पॉजिटिव मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, मतलब प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, प्रेयर में इतना दम होता है, इतनी ताकत होती है कि आप जो है कुछ भी हासिल कर सकते हो मैनिफेस्ट करके भी। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिल्कुल आप ट्रस्ट कीजिए, यकीन रखिए, आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। और क्लैरिफाई करते हैं, शादी होगी या नहीं होगी। देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एक तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी ये टाइम झेलोगे 1 साल, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। और आगे जाके अपने बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ें बताओगे कि ऐसा ऐसा हुआ था, इतना हम दोनों ने, पापा मम्मी ने मिलकर इतना कुछ झेला। आपकी मदर भी जो है आपके बच्चे को बताएंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल बने, इंस्पिरेशन बने, और उन दोनों को क्या किया, अलग नहीं किया गया, शादी करवा दी गई, ठीक है। और उनका प्यार जो है बिल्कुल सच्चा है। तो इस तरह की बहुत लोग जो है आपकी लव स्टोरी को जानेंगे भी। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई पड़ रही है, ओके। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पेरेंट्स इसलिए मानेंगे क्योंकि आप जो है बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से शादी करोगे, मतलब कभी भागोगे नहीं, भागने की बातें नहीं करोगे, मतलब जब तक वो अग्री नहीं करेंगे तब तक आप लोग भी शादी नहीं करोगे। तो ये अच्छी चीज़ देखकर आपके पेरेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। और आपके जो पार्टनर है वो भी आपके पेरेंट्स की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। ये चीज़ें देखकर भी काफ़ी ज़्यादा आपके पेरेंट्स जो है क्या होने वाले हैं, खुश होने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, इम्प्रेस करेगी आपके पेरेंट्स को, ठीक है। तो हो सकता है आपके पेरेंट्स मान जाएं, ओके। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है जो कि सबसे पहले आपके पार्टनर को एक्सेप्ट करेगा, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर हो सकते हैं, लेकिन घर का कोई बड़ा पर्सन होगा, ठीक है। और उनको सबसे पहले ये एहसास हो जाएगा कि सच में आप दोनों के बीच में क्या है, ट्रू लव है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वो आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड भी करेंगे, आप दोनों को ही, आपको और आपके पर्सन को,
ऑलराइट, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये तो मैंने आपको बताया कि आप काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो, और सबसे बड़ी बात जो एक्सपीरियंस करोगे वो ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो मतलब आपके पर्सन का जो सपोर्ट है वो आप देख पाओगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो लोग कहने के लिए कह देते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, सपोर्ट करूँगा, लेकिन आप रियलिटी में देखोगे कि आपके पर्सन जो है आपको सच में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको पूरी तरह यकीन हो जाएगा कि मैंने जिस पर्सन को चुना वो बिल्कुल सही था मेरे लिए, ठीक है। तो एक्सपीरियंस करोगे वो प्रोटेक्शन जो आपके पर्सन आपको करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे इन दिनों में, ठीक है, 1 साल तक, जब तक आप दोनों की शादी नहीं होगी, और आपके साथ खड़े भी रहेंगे। ये चीज़ यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिरेकुलस चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद आपका लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा, लाइफस्टाइल में चेंजेस आएगा, ठीक है। और आपके पर्सन जो है, ऐसा तो दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके लिए बहुत पावरफुल थॉट्स रखते हैं, मैग्नेटिक, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी फील करते हैं। दूसरी बात जो है, इनको ऐसा फील होता है कि आपके जैसा शायद इनको दोबारा ना मिले, इतना समझने वाला और इतना केयर करने वाला और इतना प्यार करने वाला, इसलिए ये पर्सन इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और आपके लाइफ में डेफिनेटली मिराक्युलस चेंजेस आएंगे, और कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपके पेरेंट्स के दिमाग को बदल देगा, और वो क्या करेंगे, हाँ कर देंगे आपकी शादी के लिए। ऐसा यहाँ पे मैसेजेस आ रहा है, ठीक है। सो और भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। अथॉरिटी, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके स्पेशली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है उनका पोस्ट काफ़ी अच्छा होगा, मतलब काफ़ी अच्छे पोजीशन पे होंगे, या फिर आगे अभी नहीं है तो आगे चल के 4 मंथ्स के अंदर हो सकता है इनको बहुत बड़ा जॉब या बहुत बड़ा प्रमोशन लगेगा, या बहुत बिजनेस में क्या होगा, इनका बिजनेस डेवलप करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस टाइम आपके पेरेंट्स देख रहे हैं कि आपके पर्सन कुछ भी नहीं है, लेकिन 4 मंथ्स बाद जो है देखेंगे कि आपके पेरेंट्स जो है एक बहुत पावरफुल एनर्जी है, आ चुकी है, मतलब अथॉरिटी पे है, कुछ पावर है, कोई पोजीशन है सोसाइटी में, तो आपके पेरेंट्स मान सकते हैं ये सारी चीज़ को देख के, ठीक है। और देखते हैं क्राउन चक्र, यहाँ पे तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, यस का कार्ड है कि आपके पेरेंट्स जो है मान ही जाएंगे, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा ही। एंड प्रॉस्पेरिटी बिगन्स का कार्ड है, डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 1 साल का टाइम लगेगा, 1 साल के अंदर आपकी शादी होगी। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों जो है कुछ भी हो जाए साथ नहीं छोड़ोगे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ऑलराइट, पॉजिटिव मूवमेंट्स फॉरवर्ड, यहाँ पे ये तो क्लियर हो चुका है कि आप दोनों का जो है सोच, थॉट्स एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्योर है और सॉलिड है, ठीक है। एक दूसरे को सॉलिड कमिटमेंट आप लोगों ने दे दिया है, ठीक है। कभी कभी झगड़ा होता है वो अलग बात है, कभी कभी सेपरेशन वाली बातें हो जाती हैं वो अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों का फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ब्राइट दिखाई दे रहा है एक साथ, ठीक है। दोनों को एक साथ मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ कि आप लोग खुश हो, ट्रैवल कर रहे हो और अपने तरह से अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। और देखते हैं लव बिगिंस का कार्ड है। अगर जो लोग भी अभी सेपरेटेड है, पहले तो आप लोगों की रियूनियन होगी, और कुछ वजह है जिस वजह से आपकी पर्सन से आपकी बातें नहीं हो रही है, बहुत सारे लोगों की रीज़न यही है कि आपके जो पेरेंट्स है उन्होंने मना कर दिया है, या फिर आपके पर्सन के पेरेंट्स ने मना कर दिया है, इस वजह से दोनों की बातें नहीं हो रही है, ठीक है। ये रीज़न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है। एक वक्त ऐसा आएगा ना कि आपके पर्सन जो है आपको खुद ही कॉल करेंगे और कहेंगे कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास आ रहा हूँ बात करने, और इस बार क्या होगा, मैं मना कर ही रहूँगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। बेस चक्र, आपके पर्सन का हेल्थ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी डाउन है, या फिर आपका हेल्थ जो है अभी ख़राब चल रहा है, ठीक है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑलराइट, जब तक हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, यस डेफिनेटली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हो, आपके पर्सन से अगर बातें नहीं हो रही हैं, या फिर ये सारी जो चीज़ें चल रही है आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स पर गुस्सा रहते हो, ठीक है, बोर हो जाते हो घर में, और आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स होने चाहिए, बिकॉज वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे, तो उनका भी आपको बात क्या करना है, ध्यान में रखना है, और अपने पर्सन का भी बात ध्यान में रखना है, क्योंकि दोनों का प्यार काफ़ी ज़्यादा ट्रू, ऑनेस्ट और जेन्युइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो
ना ही अपने पेरेंट्स को निराश करना है, ना ही अपने पार्टनर को। ठीक है, तो इतने स्ट्रांग बनिए कि सारी चीज़ को आप हैंडल कर सको। ठीक है, ऐसी एनर्जी होनी चाहिए। लोगों मतलब ऐसी एनर्जी रखो कि आप जो है लोगों को हील कर सको, खुश कर सको। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो आप लोग। कुछ लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा खुद को परेशान कर लिए हो, रो रो कर एनजाइटी में, डिप्रेशन में आ चुके हो, और चारों तरफ से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप हार मान चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको हार मानने की ज़रूरत ही क्या है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए, हर तरफ से यस, और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, लव बिगिंस, सारा कुछ आ चुका है। ठीक है, एक और स्पेशल बात मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, जब आपकी शादी होगी उसके बाद आपके प्रॉपर्टी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा, आप लोगों का घर बहुत सुंदर होगा। ठीक है, और देखते हैं, स्पिरिचुअल यूनियन हो रहा है आप दोनों का। सबसे पहली बात, आपके जो पर्सन है वो आपके सोलमेट है। ठीक है, आप दोनों का कनेक्शन जो है, टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और बहुत सारे लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन से अगर आपकी बातें नहीं भी हो रही हैं, तब भी जो है आप अपने पर्सन को दूर से ही समझ लेते हो कि वो क्या कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। ऐसी स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, और टेलीपैथिक कनेक्शन है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि जैसे कि आज आप रात सोच रहे होंगे कि मेरे पर्सन ये सब सोच रहे होंगे, और दूसरे दिन अगर कॉल पे बात करोगे तो वही सारी बातें आपके पर्सन आपको बोलेंगे। तो ये होता है टेलीपैथिक कनेक्शन। आप दोनों के बीच का बाउंडिंग, स्पिरिचुअल यूनियन, कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है। ऑलराइट, पैशन इग्नाइट्स। यहाँ तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको लेकर काफ़ी सीरियस है। देन ये पर्सन आपके तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, समझते हैं, और ऐसा भी इनको फील होता है ना कि आपके जैसा कोई ब्यूटीफुल है ही नहीं। ठीक है, ऐसा एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। एक नंबर आपके लिए, 1 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद 1 मंथ या फिर 1 साल के अंदर जो है आपको कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपने रिलेशनशिप को लेकर। 1 साल तक तो आपकी शादी हो ही जाएगी आपके पर्सन से, 1 मंथ के अंदर आपको कोई अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है। ऑलराइट, ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड आया है, मतलब आपने जो भी विश किया है, चाहे वो आपका करियर हो, ठीक है, कुछ भी, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे सबसे इम्पॉर्टेंट आपका लव लाइफ हो। ठीक है, रिलेशनशिप, अपने जो भी विशेस देखे हैं अपने पर्सन के साथ, ठीक है, कि मुझे ऐसे मैरिज करना है, देन यहाँ ट्रैवल करना है, यहाँ हनीमून के लिए जाना है, तो बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी है कि यस, डेफिनेटली आपके सारे विशेस जो हैं वो पूरे होंगे। ठीक है, और उसको कोई भी मतलब कंप्लीट होने से, फुलफिलमेंट होने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। एंड लास्ट वन जो इस डेक के थ्रू मैंने कार्ड लिया है वो है मटेरियल हार्वेस्ट। देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होने वाले हो जब आप दोनों की शादी हो जाएगी, या फिर आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होने वाले हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस काम में आप हाथ लगाओगे, या फिर आपके पर्सन जिस काम में हाथ लगाएंगे, वो काम बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, मटेरियल हार्वेस्ट मतलब अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो इतने रिच हो जाओगे आप लोग कि क्या ही बताओ, या फिर आप कोई काम कर रहे हो, स्पेशली करियर के लिए बता रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें भी आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, प्रगति दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो, इम्पॉर्टेंट हो, लकी हो। ठीक है, इसलिए आप दोनों को भगवान ने मिलवाया। ये कनेक्शन ऊपर से बन के आया है और स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, सोलमेट का कनेक्शन है। ओके, क्लैरिफाई हो रहा है। तो हम मैसेजेस और भी चीट्स के थ्रू क्लियर करते हैं ताकि और भी आपको क्लैरिटी मिले कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या है। ठीक है, डी है आपके पर्सन का नेम इनिशियल, हो सकता है सी भी हो सकता है, एच और वाई दोनों ही हैं, जे, आई, एम, एम अगेन, क्यू, एल और जेड, एल अगेन, जे, देन यहाँ पे है आई, ओ, वाई, एन, टी, आई, यू, एल, एस, ओ, जी, डी, एच, एच, एफ, ऑलराइट, बी भी है,
L, B अगेन, D, A, एक लास्ट लेंगे वो है ओके S, U, P। ये सारे आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। ठीक है, हम ये भी फाइंड आउट करते हैं कि ये पर्सन जो है कहाँ के होंगे। ठीक है, ओके सो प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ये पर्सन आपके ही कंट्री के होंगे, सेम कंट्री। ओके, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, ओके, तुर्की, ऑलराइट, स्विट्ज़रलैंड, पंजाब, पाकिस्तान, जापान, आसाम। ओके, देन यहाँ पे है इटली, छत्तीसगढ़, हरियाणा, अर्जेंटीना, महाराष्ट्र के भी हो सकते हैं आपके पर्सन, श्रीलंका के भी हो सकते हैं, त्रिपुरा, सेम स्टेट, केरला, मलेशिया, स्पेन। ओके, एक लास्ट देखेंगे वो है उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे इसलिए मैंने चीट्स दिए ताकि आपको क्लैरिफाई हो सके कि ये रीडिंग आपकी भी है। ठीक है, आपके लिए भी है। यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो। ठीक है, और चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे 17 से 31 या फिर इस कार्ड को सेलेक्ट करके आओगे। तो देखते हैं कि आपके पेरेंट्स जो हैं आपके पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, उनसे आपकी शादी हो पाएगी या नहीं। ठीक है, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। चैनल पे न्यू है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इंस्टा पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। अपने पर्सनल रीडिंग के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। ओके, 6 ऑफ कप्स, दैट्स ग्रेट। 6 and 7 टावर। ओके ओके ओके, देखिए अगेंस्ट तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके पेरेंट्स, आपके पर्सन के, आपके रिश्ते के। ठीक है, लेकिन हाँ डेफिनेटली अबंडेंस आएगा। ऑलराइट, आपके पर्सन एक टाइम तो ज़रूर मानेंगे ही मानेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ओके, अब तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आने लगे हैं। ऑलराइट, सो मैं कार्ड्स पहले सेलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मैसेजेस बताऊँगी। ठीक है, दैट्स ग्रेट, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जस्टिस, लास्ट कार्ड आप देख सकते हो कितना अच्छा है। जस्टिस का कार्ड है आपके साथ एंड बॉटम ऑफ द टेक, ओ माय गॉड, द लवर का कार्ड है, द सन, दैट्स ग्रेट। सो देखिए आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसका आंसर सीधे सीधे क्या है, यस। यस, आपके पर्सन जो है यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे आंसर ये है यस। ठीक है, कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके रिलेशन के लिए, आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे और आपकी शादी आपके पर्सन से ही होगी जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, जिससे आप प्यार करते हो। ठीक है, तो अब मैं बताना शुरू करती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो अभी कोई बहुत अच्छे पोस्ट पे है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस भी किए हैं पास्ट में। ठीक है, या फिर आगे चल के थोड़े से बैड एक्सपीरियंस आप लोगों को एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है, लेकिन दोनों साथ मिलके हर कुछ फेस कर लोगे। ठीक है, क्योंकि लवर का कनेक्शन है एंड हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। इट मीन्स कि कोई भी आप दोनों को एक होने से रोक नहीं सकता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। ठीक है, मे बी आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, प्रॉब्लम झेलना पड़े, लेकिन क्या ही दिक्कत है, आपके पर्सन तो आपके साथ है ना, ये तो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन से मैट्रिमोनियस साइड पे मिले हो और अभी आप लोग जो है दूर दूर रहते हो। ठीक है, हो सकता है कि दूसरे स्टेट के हो, दूसरे कंट्री के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। चांसेस ज़्यादा यहाँ पे दूसरे स्टेट के भी लग रहे हैं। ठीक है, या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के होंगे, दूसरे सिटी के होंगे, आपके ही स्टेट के होंगे। सो यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज है, बिल्कुल यस है कि आपके पेरेंट्स जो है आप दोनों का प्यार, आप दोनों की बाउंडिंग, आप दोनों का कमिटमेंट देखकर उनको झुकना पड़ेगा, वो मानेंगे ही मानेंगे। एंड जस्टिस, जजमेंट दोनों कार्ड आ चुके हैं, तो आपके साथ भगवान कभी भी गलत नहीं होने देंगे। ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर रहिए कि अगर आपके पर्सन बिल्कुल आपके लिए जेन्युइन है, ट्रू है ना, सच्चे हैं, उनका प्यार सच्चा है, तो
आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपका फीलिंग आपके पर्सन के लिए सच्चा है, ट्रू है, तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो दोनों की फीलिंग क्या होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी तो होगी, साथ साथ आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। अभी हो सकता है कि बहुत कुछ नहीं बदला है, आप दोनों साथ में हो तब भी कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, तो वो कॉमन चीज़ है, भाई बहनों में भी झगड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आपकी शादी होगी ना, तो बहुत अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके लाइफ में, क्योंकि ये जो पर्सन है आपके क्या है, सोलमेट है, सोलमेट का कनेक्शन है। और सोलमेट हमारी लाइफ में आते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं और बहुत कंफर्टेबल अच्छा लाइफ देते हैं, और प्यार तो बहुत ज़्यादा ही होता है, ठीक है। दोनों के कनेक्शन में बॉन्डिंग भी उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है। तो देखिए आप दोनों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली भी अटैच्ड हो, कनेक्टेड हो, और टेलीपैथिक कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इशारों इशारों में बातें करते होगे और समझ जाते होगे कि वो क्या कहने वाले हैं, ठीक है। तो टावर का कार्ड भी आया है, आप देख सकते हो। सो इससे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको प्रॉब्लम तो झेलना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत बार सुनना पड़ेगा अपने पर्सन से, अपने घर वालों से, झगड़ा होगा आपके घर वाले और उनके घर वाले दोनों के बीच में, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है, आपके पर्सन बिल्कुल परेशान हो जाएंगे और आप लोग डिसीज़न लेने लगोगे कि नहीं अब हमें हटना चाहिए, शायद इसी में भलाई है दोनों घर के लिए, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा, आपको या फिर आपके पर्सन को, दोनों को ऐसा लग सकता है कि अब हमें ये रिश्ता छोड़ देना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्योंकि कोई खुशी नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या इस रिलेशन का। और साथ साथ आप ये भी डिसीज़न लोगे कि शादी करूँगा या फिर शादी करूँगी तो सिर्फ अपने पार्टनर से, और नहीं तो नहीं। देखिए यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने पेरेंट्स को बोलोगे ठीक है मैं शादी नहीं करूँगा, मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन आगे चल के भी मैं किसी और से भी शादी नहीं करने वाला आपके पसंद से, ठीक है। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये ज़िद होगी आपकी और आपके पर्सन की, तो अब तो आपके पेरेंट्स जो है पूरे हैरान परेशान हो जाएंगे, मतलब इससे नहीं शादी हो रही तो किसी और से शादी नहीं करेगा। फिर इतना कमिटमेंट और इतना प्यार, इतना बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग देखकर आपके पेरेंट्स जो है ना झुक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप दोनों का प्यार सच्चा है। तो जब जहाँ पे सच्चाई होती है तो वहाँ पे चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, झुकना पड़ता है, क्योंकि सच्चाई के आगे सभी को झुकना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है, इतना पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। एक तो ये है कि आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, काफ़ी ये दिखाई दे रहा है कि आप जब परेशान रहोगे, रोते रहोगे, तो आपके पर्सन जो है आपको हंसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत चेहरे पे चार्मिंग होगा, ये अंदर से खुद भी बहुत दुखी होंगे, लेकिन कभी भी शो ऑफ नहीं करेंगे कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, क्योंकि अगर दोनों ही दुखी हो जाओगे तो फिर क्या होगा, दोनों बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा रिलेशन पे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा चीयर अप करेंगे, और जब कभी आप दुखी नहीं रहोगे, ठीक है, आपके पर्सन दुखी रहोगे तो आपको जो है चीयर अप करना होगा अपने पर्सन को, ठीक है। तो इस तरह से ही क्या होता है, पूरा ज़िंदगी चलता है, पार्टनर होते ही हैं एक दूसरे को चीयर अप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो सिलसिला चलते रहेगा, ठीक है, उस 8 मंथ्स के अंदर हो सकता है कोई बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस 8 मंथ के अंदर जो सिलसिला चलता रहेगा उसमें आप दोनों एक दूसरे के असली रूप को जानोगे कि आप दोनों जो है कितना ज़्यादा सपोर्टिव हो एक दूसरे के लिए, कितना ज़्यादा प्यार है, ठीक है। तो ये आप दोनों का जो प्यार है इसका एक परीक्षा है, आप समझ लो कि आप टेस्ट दे रहे हो, एग्ज़ाम आपका चल रहा है। तो पहले आपका क्या होगा, एक टेस्ट होगा, देन आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर सच्चा प्यार है तो इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाला है, ठीक। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप थोड़ा चैरिटी वगैरह करोगे, मतलब थोड़ा बहुत किसी की हेल्प कर दोगे गरीब बच्चों की, तो आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाएंगे, कम होंगे, ठीक है। लोगों की मदद करोगे या फिर थोड़ा सा उनको गाइड करके भी, पढ़ा कर या फिर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जो है भी आप मदद कर सकते हो, लेकिन हाँ आपको मदद करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस जब आप शादी करने जा रहे हो उसमें कम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है और उनके पेरेंट्स जो है बहुत सारे लालच रखेंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रखेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस रखेंगे। हो सकता है कि आपके सामने बहुत सारे खूबसूरत लड़के का पिक्चर्स ला कर रखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल टाइप, और हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स पार्टनर है, ठीक है, उनके पेरेंट्स भी ऐसा कुछ करें, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों का पिक्चर ला कर रख देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप जो है पिघल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब लालच आपको दिया जाएगा, ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है।
और उसके बाद भी नहीं होगा, आप लोग नहीं मानोगे, तो फिर लड़ाई होगा, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। फिर आपके जो ये पार्टनर है वो आपके घर पे आएंगे, बहुत प्यार से आपके पेरेंट्स को समझाएंगे कि मुझे शादी आप लोग जो है करने दीजिए, आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पेरेंट्स तो सीधे सीधे ना कर देंगे, फिर आपके जो पर्सन है वो बहुत इंतज़ार करेंगे आपका। ऐसा हो भी सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे फ़ोन वगैरह छीन लें या फिर बात ना करने दें, ठीक है, सब जगह से ब्लॉक करवा दें आपको कसम वसम देकर, या फिर ऐसा किए भी होंगे बहुत सारे पेरेंट्स, ठीक है, जो वीडियोस देख रहे हो। तो यहाँ ऐसी दिखाई दे रही है एनर्जी। दूसरी बात ऐसा है कि ये इंतज़ार, ये सिलसिला और ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग को देखकर आपके पेरेंट्स जो है थोड़ा सा दिल उनका पिघलेगा, ठीक है। जो आप ये प्रस्ताव रखोगे अपने पेरेंट्स के सामने कि ठीक है मैं शादी नहीं करूँगा लेकिन किसी और से भी नहीं करूँगा, ठीक है, या फिर आपके पर्सन बोलेंगे ऐसा कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स का कहीं ना कहीं दिल पिघलेगा आप दोनों का इतना प्यार देख के, लवर कनेक्शन देख के, ठीक है। आपके पेरेंट्स जो है डेफिनेटली मान जाएंगे, ठीक है। और बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कि डेफिनेटली आपका जितना भी रुका हुआ काम है वो सारा कुछ बहुत तेज़ी से हो जाएगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 मंथ के अंदर आपकी शादी होने के चांसेस हैं, या 8 मंथ जैसे आएगा उस वक्त आपके पेरेंट्स जो है मान जाएंगे, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पेरेंट्स जो है या फिर आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं वो लॉ एंड जस्टिस फील्ड के हो सकते हैं, मतलब एडवोकेट, जज हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर ही खुद जो है लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। या फिर इनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस होगा, रिच तो है आपके पर्सन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा आपके पेरेंट्स को अट्रैक्ट करेगी और मानेंगे। द सन का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की शादी तो होगी, बिल्कुल होगी। लवर का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स एंड द सन है। इतने पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं कि हाँ काफ़ी धूमधाम से होगी, अच्छे तरीके से होगी, ठीक है, पूरे रिचुअल्स के साथ, जिस तरह से शादी की जाती है हर लोगों के रिलीजन में, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी शादी की जाएगी। बहुत सारे लोग भी आएंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आपके साथ गलत तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। जो आपके लिए सही है वो आपके साथ होगा ही, जो भगवान ने आपके लिए फिक्स रखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कार्ड्स देकर हम और क्लैरिफाई करते हैं क्या कुछ हो सकता है। ओके, सो पहला कार्ड आपका आया है वाओ, सेलिब्रेशन का कार्ड आया, खुद उड़ कर आया है ये कार्ड। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग सब मिलके एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। और पास्ट के जो बातें होंगी, जो आपने इतना सेक्रीफाइस किया अपने पर्सन के साथ मिलकर, ठीक है, उतना टाइम दिया, तो आप लोग बहुत एंजॉय करोगे उस चीज़ को, मतलब उस सारी बातों को याद करके हंसोगे कि मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि मैंने कितना सेक्रीफाइस किया इस रिश्ते के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स लोग भी बोलेंगे कि सच में तुम लोगों का प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए हम लोगों को झुकना पड़ा। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। साथ में बैठकर आप लोग क्या करोगे, एंजॉय करोगे। ये जो है शादी का टाइम का मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि शादी के वक्त आप लोग जो है बैठ के, आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, आप लोग सब मिलके क्या करोगे, एंजॉय करोगे, ओके। इंट्यूशन का यूज़ करना है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर लाइफ में कोई भी काम करने वाले हो तो इंट्यूशन का ज़रूर यूज़ कीजिए, ओके। ऑलराइट, यहाँ पे तो अभी आपका जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा डरे हुए से हो, सहमे हुए से हो, काफ़ी टेंशन दिखाई दे रहा है आपके मन में, ठीक है। यस, डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन है, लेकिन 7 मंथ्स या 3 मंथ्स के अंदर कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये जो है थोड़े लंबे समय तक चलेगा, सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। कार्ड भी आ चुका है, मैंने आपको बोला भी, और आप सैक्रिफाइस करोगे। स्पेशली यहाँ पे आपके मेंटल हेल्थ पे थोड़ा इफेक्ट वगैरह पड़ सकता है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा हील भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो है कि सैक्रिफाइस तो आपको करना पड़ेगा। देन यहाँ पे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर ये लाइफ में आपके हो रहा है तो ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जो है चैलेंजेस है, और उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे भी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी होगी, मतलब आप जो है स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो जाओगे भगवान से। आप सोचो कि आप प्रार्थना प्रे कर रहे हो रोज़, तो कनेक्टेड तो होना ही है, ठीक है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की शादी जब होगी तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिच होगे, ठीक है। हर्ट चक्र, यहाँ पे आप बहुत सारे सिचुएशन, परेशानी झेलते रहोगे, सैक्रिफाइस करते रहोगे, लेकिन आपके मन में एक होप रहेगा, एक हिम्मत रहेगा
कैसे? वो है कि आपके पर्सन आपका सपोर्ट करेंगे ना, इसलिए आपको हिम्मत रहेगा कि हाँ, मेरे साथ कोई है जो कि मेरा साथ दे रहा है इस सेक्रीफाइस में, इस प्रॉब्लम में, इस ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस में। ठीक है, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि अकेले हर चीज़ को झेलते हैं, लेकिन आपके साथ आपके सोलमेट है, आपके पार्टनर है, फ्यूचर स्पाउस है, ये एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। इसलिए आप घबराओगे, परेशान रहोगे, लेकिन एक अंदर से होप ज़रूर रहेगा। ठीक है, चूज़ वाइसली। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो है ना पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लालच आपको दे सकते हैं कि मैं तुम्हें बाहर अब्रॉड भेज दूँगा, बाहर किसी पर्सन से शादी कर लेना, या फिर अपने रिलेशन के कोई होंगे बाहर तो उनसे शादी करवाने की फ़िक्स वगैरह कर देंगे। लाइक मूवीज़, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आपके 8 मंथ अगेन 8 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैसेज नीचे ये है कि काफ़ी जल्दी 8 मंथ के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा, चाहे वो करियर से लेकर हो। आपकी लाइफ में सिर्फ एक प्रॉब्लम थोड़ी है, और भी कुछ हो सकता होंगे। ठीक है, क्योंकि इंसान की लाइफ में सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं होता है, एक मेजर प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके साथ साथ माइनर प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो जितने भी माइनर प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम के साथ साथ सब कुछ क्या होगा, हट जाएंगे आपकी लाइफ से। क्योंकि आपको मैंने बताया यहाँ पे सन का कार्ड आया है। 8 मंथ के अंदर यहाँ पे आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होगा। ठीक है, कुछ बहुत अच्छा होगा। आप कहीं ट्रैवल करोगे, बिजनेस के सिलसिले में हो सकता है कि आप लोग जो है बाहर शिफ्ट हो जाओगे अपने पर्सन से शादी करके। ठीक है, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ दिखाई पड़ रही है। वेल, और क्लैरिफाई करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। यस, डेफिनेटली मैंने बोला कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। कुछ लोगों के लिए 1 साल का टाइम लग सकता है, 13 मंथ्स भी लग सकता है। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह आएगा कि आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आएगा, आपके रेसिडेंस में जहाँ आप रह रहे हो उसमें चेंजेस आएगा। ना ही आपके पर्सन अपने घर पे रहेंगे, ना ही अपने स्टेट में रहेंगे, ना ही आप रहोगे। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है ऐसा कि आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाओगे, किसी हॉट क्लाइमेट लाइक दुबई जैसे प्लेसेस पे आप लोग शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, और देखते हैं। दिस वन, ओके। देखिए, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग जो है काफ़ी अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय करोगे, और स्पेशली सबसे ज़्यादा अपने ध्यान जो है हेल्थ पे देना शुरू करोगे। ठीक है, जब इंसान हर चीज़ से फ्री हो जाता है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट एक है, लॉस है, ऑब्स्टिकल चैलेंजेस से फ्री होता है, तो वो इंसान फिर अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करता है, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना शुरू करता है, अपने बॉडी पे ध्यान देना शुरू करता है, अपने सोल पे ध्यान देना शुरू करता है, सोल पर्पस पे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आपकी शादी हो जाएगी, सारा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगा, उसके 4 मंथ के अंदर जो है आप लोग अपने ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दोगे कि आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, स्पेशली आप लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसमें तो चेंज आएगा, आपके बॉडी में चेंज आएगा, आप लोग बहुत ज़्यादा और भी कूल दिखने लगोगे। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन जो है एंजल की तरह दिखने लगेंगे, आप एंजल की तरह दिखने लगोगे। सो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा सपना है कि आप कुछ फैशन डिज़ाइनिंग में करो या फिर मॉडलिंग वगैरह करो, तो हो सकता है इसमें आपका करियर बन सकता है आगे चल के। ठीक है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, मटेरियल हार्वेस्ट। दिस इज़ द लास्ट वन, सॉरी, एंड दिस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। काफ़ी अच्छा है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आगे चल के बहुत अच्छा होगा, हिम्मत रखिए। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, रिच हो जाओगे, बहुत रिच होगे 1 साल के अंदर। उसके बाद मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड तो आ ही चुका है, तो ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, 8 मंथ, 9 मंथ या फिर 1 साल या 13 महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और पैसे वैसे की कमी तो कभी नहीं रहेगी, चाहे आपके पेरेंट्स सपोर्ट करें या ना करें, आप लोग जो है काफ़ी रिच रहोगे। अपने मेहनत से दिख सकते हो आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन आप दोनों हो साथ में, और आप दोनों साथ में रहोगे ना, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है। काफ़ी अच्छा मैसेजेस आया है आप लोगों के लिए। वेल, और क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, डिवाइन हीलिंग का कार्ड है, मतलब यहाँ पे कितना पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आ रहा है। देखिए, आप लोगों के अंदर कभी भी थोड़ा सा भी एनर्जी की कमी होगी, तो यहाँ पे आपके साथ डिवाइन है। ठीक है, और आपकी डिवाइन हीलिंग होगी। ठीक है, डायरेक्ट यूनिवर्स से आपकी हीलिंग होगी। ठीक है, आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। वो आपको रिचार्ज करेगा, री एनर्जाइज करेगा, रीहील करेगा। कौन? यूनिवर्स। मास्टर बुद्धा, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे चल के जो है ना, आप लोग में भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने पे ध्यान दोगे।
ठीक है, और भगवान से कनेक्शन बढ़ाओगे। ये धर्म जाति पे बिल्कुल भी आप लोगों का ध्यान नहीं रहेगा, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने सोल पर्पस पे काम करोगे, ऐसा है एनर्जी। ओके, और लोगों की हेल्प करोगे, सोल सेटिस्फैक्शन होगा, ओपन कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे ऐसा मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो आप जिससे प्यार करते हो उससे आप जो है इतना स्ट्रांग हो जाएगा आप लोगों की बॉन्डिंग कि एक एक छोटी से छोटी बातें जो है आपके पर्सन आपको शेयर करेंगे, और आप जो है हर एक बातें अपने पर्सन से शेयर करोगे। मतलब किसी और की जगह ज़रूरत रहेगी ही नहीं लाइफ में, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पर्सन सच बोलेंगे हमेशा, ये भी दिखाई पड़ रहा है। ऑलराइट, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो उससे बेहतर शायद आपको कोई ना मिले। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। ओके, एंड लास्ट वन लेते हैं। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे आपके लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है कि आपका जो है प्यार वो जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेस है। और सच में ये सही बात है कि आपका जो बाउंडिंग बनाया गया है, रिश्ता बनाया गया है, वो यूनिवर्स की तरफ से बनाया गया है, तो वो भी प्रोटेक्टेड जो है यूनिवर्स के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप अगर कुछ करना चाहते थे लाइफ में, लाइक अपने रिलेशन को लेकर, हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को बताने का सोच रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि कब बताना है, तो ये आपका परफेक्ट टाइम है। आप अपने पेरेंट्स से जाके डिस्कस कीजिए। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो ये परफेक्ट टाइम है, आप चाहे तो अभी डिस्कस कर सकते हो। एंजल का गाइडेंस देखते हैं आपके पर्सन के लिए। ठीक है, कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या सोचते हैं, वो शादी करना चाहते हैं या नहीं। ओके, डोंट स्टॉप का कार्ड आया है। ये पर्सन बहुत सपोर्ट करेंगे आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और ये कभी रुकने वाले नहीं हैं। इट्स अप टू यू, इसका कहने का ये मतलब है कि आपके पर्सन जो है आपकी डिसीज़न की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आप नहीं कह दोगे कि मुझे नहीं शादी करनी है, तो ये पर्सन आपकी बात भी मान लेंगे। ठीक है, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट ये पर्सन करते हैं आपकी। ठीक है, लेकिन अगर कह दोगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपसे शादी करनी है, तो ये पर्सन जो है कुछ भी कर देंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि दुनिया में आग लगा देंगे, उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन आपसे अलग नहीं होंगे और आपसे शादी करके रहेंगे। मतलब ये आपके बातों की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आप जो बोलोगे वो करेंगे ये पर्सन। ठीक है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों मिलके कुछ नया करने वाले हो, और नए तरीके से मैं भी आपको यही कहना चाहूँगी कि नए तरीके से अपने पेरेंट्स को आप लोग जो है इम्प्रेस कीजिए। ठीक है, ऑलराइट, वेल, और देखते हैं। ओके, दिस वन, एंड यस का कार्ड है। ओवरऑल एनर्जी जितना भी मैंने आपको बताया यस है उसके लिए, मतलब कि हाँ, आपके पेरेंट्स डेफिनेटली मानेंगे, आपकी पर्सन को एक्सेप्ट किया जाएगा। हो माय गॉड, यस अगेन फिर से आया है। सो यहाँ पे मैसेजेस बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब मैं क्या ही बताऊँ, बिल्कुल एंजल्स आपको सब कुछ बता चुके हैं, दोनों बार यस आ चुके हैं। ओके, सो देखते हैं आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या है, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल सके कि आपकी भी रीडिंग है। ठीक है, ऑलराइट, J F I J Z L Q, देन यहाँ पे है M J I H C U P, alright, F K D O P X V A H C N R B E अगेन, ओके, K एंड N, एक लास्ट लेंगे वो है M। तो ये सारे आपके पर्सन के नेम इनिशियल होंगे। ठीक है, आपके पर्सन कहाँ के हैं? अर्जेंटीना, गुजरात, अरब, उत्तर प्रदेश, साउथ अफ्रीका, ऑलराइट, एंड उत्तराखंड, जॉर्डन, सेम सिटी, सेम स्टेट, ओके, तमिलनाडु, केरला, हंगरी, साइप्रस, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार,
श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान, ओके, महाराष्ट्र, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, छत्तीसगढ़, इटली, असम, जापान, पाकिस्तान, एक लास्ट है वो है पंजाब। तो ये सारे प्लेसेस से आपके पर्सन हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हो, ये सारे नेम इनिशियल आपका भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। चैनल पे न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके ज़रूर अपनी राय रखें।